अगर आपकी उम्र अभी 25 साल है, 28 है या फिर 30 है और सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते घुटनों में कटक कटक की आवाज आती है, सुबह उठते ही स्टीफनेस होती है या थोड़ा सा चलने पर भी नी में हल्का सा दर्द महसूस होता है, तो ये नॉर्मल नहीं है। और सबसे बड़ी गलती हम ये मान लेते हैं कि शायद कैल्शियम कम होगा, शायद उम्र की वजह से है या फिर शायद वेट बढ़ गया होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि कैल्शियम की वजह से नी पेन यानी घुटनों में दर्द 70% केसेस में नहीं होता है, क्योंकि असली वजह शरीर छुपा कर रखता है जब तक कि डैमेज शुरू ना हो जाए। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 4 चीजें जो 30 की एज में, 30 की एज में शरीर में कम होने से घुटने खराब होने लगते हैं, और साथ ही साथ ऐसे नेचुरल फूड्स जो साइंटिफिकली प्रूवन है, जो कार्टिलेज रिपेयर, इन्फ्लेमेशंस को कम करने और नी लुब्रिकेशन बढ़ाने में हेल्प करते हैं, बिना सप्लीमेंट्स और बिना किसी मेडिकेशन के, केवल राइट फूड और राइट हैबिट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो, व्हाई नी पेन इन 30। देखो, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि किस उम्र से कार्टिलेज वीक होने लगता है। रिसर्च बताती है कि 18 से 30 की एज ग्रुप में जो लोग होते हैं, जो ज्यादा सिटिंग लाइफस्टाइल रखते हैं, ग्लूकोज हाई डाइट लेते हैं या जिनके बॉडी में क्रोनिक इन्फ्लेमेशंस रहता है, उनका कार्टिलेज धीरे धीरे पतला होने लगता है। मतलब डैमेज अंदर से शुरू हो चुका है और हमें पता ही नहीं चलता है। अब कैल्शियम की कमी से क्या होता है? बोन्स वीक होती है, लेकिन नी पेन की शुरुआत बोन से नहीं, कार्टिलेज प्लस लिगामेंट्स प्लस फ्लूइड लॉस से होती है। इसलिए कैल्शियम सिर्फ एक छोटा सा ही हिस्सा है, मेन विलन तो ये 4 है। पहला, विटामिन डी की कमी। विटामिन डी सिर्फ बोन्स के लिए नहीं, ये कार्टिलेज न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए भी जरूरी होता है। इंडिया में 76% लोग डेफिशिएंट है, इंक्लूडिंग यंग एडल्ट्स। और इनके लक्षण क्या क्या दिखते हैं? जैसे नी में हैवीनेस लगती है, मॉर्निंग स्टिफनेस लगता है, एनर्जी लो लगती है। दूसरा है दोस्तों ओमेगा 3 की कमी, एंटी इंफ्लेमेटरी डेफिशिएंसी है। जब बॉडी में ओमेगा 3 कम होता है तो इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगता है, जॉइंट फ्लूइड थिक होने लगता है और नी मूवमेंट में फ्रैक्शन महसूस होता है। तीसरी है गलती दोस्तों, कोलेजन प्रोटीन की कमी होना। नी कार्टिलेज का 60% हिस्सा कोलेजन से बनता है, पर मेजोरिटी इंडियन डाइट में प्रोटीन बेहद कम होता है और इसका रिजल्ट क्या मिलता है कि कार्टिलेज पतला होने लगता है, रिपेयर जो है वो रुक जाता है। चौथा है दोस्तों मैग्नीशियम की कमी। ये एक ऐसा हिडन मिनरल है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। ये वो मिनरल है जो मसल रिलैक्स करता है, नर्व फंक्शन स्मूथ करता है और जॉइंट स्टीफनेस कम करता है। अब हम बात करते हैं उन फूड्स की जो इन चारों की कमी को नेचुरली पूरा करते हैं और जिनसे घुटनों में लुब्रिकेशन और कार्टिलेज रिपेयर शुरू होती है। तो पहला है फ्लैक्स सीड्स, यानी कि अलसी के बीज, जो ओमेगा 3 से भरपूर होते हैं। इसको पावर हाउस ऑफ ओमेगा 3 कह सकते हो आप। 1 चम्मच डेली इन्फ्लेमेशन कम करने में बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, स्मूथ मूवमेंट करेगा, जॉइंट फ्लूइड को सपोर्ट करेगा। दूसरा है मोरिंगा पाउडर, ड्रम स्टिक लीव्स। आज के टाइम में सबसे ज्यादा चलन में है। ये विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम तीनों से भरपूर होता है। डेली 1 चम्मच गर्म पानी के साथ और आपकी जो हड्डियां हैं वो एकदम मजबूत हो जाएगी, एकदम हेल्दी हो जाएगी। तो आप इसको जरूर यूज कर सकते हैं। तीसरा है सीसम सीड्स, यानी तिल। बोन्स यानी हड्डियों में, कार्टिलेज के लिए, दोनों के लिए ये एक सुपर फूड मैग्नीशियम से भरपूर चीज है। नी स्टिफनेस को कम करने में बहुत हेल्प करता है, तो आप तिल जरूर खाइए। चौथा है पनीर या फिर दाल या स्प्राउट्स। ये प्योर प्रोटीन है। अगर प्रोटीन कम रहेगा तो कार्टिलेज रिपेयर रुक जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि डेली कम से कम 50 से 70 ग्राम प्रोटीन आपको जरूर लेना चाहिए। पांचवा, टर्मेरिक यानी हल्दी पाउडर। आप इसमें ब्लैक पेपर भी मिक्स कर सकते हो। तो हल्दी में होता है कुरकुमिन, जो एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, और ब्लैक पेपर क्या करेगा, इसके एब्जॉर्प्शन को 2000% बढ़ा देगा। तो 1 गिलास गर्म पानी में आधा चम्मच आप हल्दी पाउडर ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पिंच भर आप ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च मिला सकते हैं और इसे रोज पी सकते हैं। तो दोस्तों इन फूड्स के साथ एक छोटी सी रूटीन रेगुलर फॉलो करिए।
तो सुबह सुबह कम से कम 10 से 15 मिनट सनलाइट जरूर लीजिएगा, जिससे कि आपको प्रॉपर विटामिन डी मिल सके। 5 मिनट नी रोटेशन वार्म अप जरूर करना है आपको। लॉन्ग सिटिंग अवॉइड करना है। हर 45 मिनट में 1 मिनट वॉक जरूर करना है। 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीना है और रात में हल्दी वाला गर्म पानी जरूर पीना है। इससे जॉइंट फ्लूइड वापस थिन होता है, कार्टिलेज को रिपेयर सिग्नल मिलता है और स्टिफनेस धीरे धीरे कम होने लगती है। अगर आप इन फूड्स को डेली रूटीन में ऐड करते हैं और ये छोटी सी नी केयर रूटीन फॉलो करते हैं तो 15 से 20 दिनों में आप ग्रेट रिजल्ट देखने वाले हो। स्टिफनेस, हैवीनेस और क्रैकिंग साउंड खुद ब खुद कम होने लगेगी। दोस्तों, नी पेन को इग्नोर मत करिए, इसको अर्ली एज में ही ध्यान देकर ठीक करिए, क्योंकि जॉइंट डैमेज रिवर्सेबल है। बस आपको सही समय पर सही डिसीजन लेना है, सही एक्शन लेना है, ताकि आपकी हेल्थ सही समय पर ठीक हो सके और आपको बाद में जाकर कोई दिक्कत ना हो। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आपको नी पेन, जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट हेल्थ अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल जरूर रखिएगा। नमस्कार।